हेलो एंड वेलकम टू मैजिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जैसा कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आज के क्लास में हम लोग जो है एसएससी सीजीएल का जो अभी नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एसएससी सीजीएल है क्या, कौन कौन से पोस्ट है उसमें, और साथ ही साथ एज लिमिट क्या है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, और साथ ही साथ जो है इसमें कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी मांगता है। और हम लोग इस सेशन में पर्टिकुलर ये भी जानेंगे कि आपको अच्छी खासी सैलरी भी इसमें कितना मिल सकता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना, जिसमें हम लोग पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे यहाँ पे एसएससी सीजीएल का जो अभी हाल फिलहाल का नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड अपना। तो यहाँ पे अभी ये पहली बार ऐसा होगा कि नंबर ऑफ जो वैकेंसी है काफ़ी रिसेंट ईयर में ये पहली बार इतना ज़्यादा वैकेंसी आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा है इस बार, ऑलमोस्ट 12,000 से ज़्यादा इस बार जो है नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है। तो देख रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसी ऑलमोस्ट बोल रहा है 12,256 वैकेंसीज है। ऑब्वियस है डिपार्टमेंट वाइज ये चेंज होता रहेगा। तो हम लोग को पता है जो एसएससी सीजीएल होता है ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। आपके कम से कम आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा इसको अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ हम लोग को पता है कि जो एसएससी सीजीएल के थ्रू जो आपको पोस्टेस मिलने वाले हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, तो उसमें आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं उन सारे डिपार्टमेंट में जो ग्रुप आपको ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की जो वैकेंसी होती है वो इसी से फिलअप होती है। मतलब अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी और ग्रुप सी के ऑफिसर्स होने चाहते हैं तो आपको जो है एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना पड़ेगा। तो मतलब ये समझ लीजिए इंडिया में जो है ये सेकेंड ग्रेड का सबसे पॉपुलर एग्जाम होता है। ये सेकेंड ग्रेड का यूपीएससी, मान लो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को छोड़ दीजिए, तो इंडिया में सबसे पॉपुलर एग्जाम जो है वो अपना एसएससी सीजीएल होता है। इसके थ्रू हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं उसमें हम लोग ऑफिसर्स की एक जो है एक तरह से आपको वैकेंसी मिल जाएगी, एक तरह से आपके लिए डोर ओपन हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, अच्छा खासा नंबर भी है इस बार। और इस बार थोड़ा सा बस ये हुआ है कि इस बार थोड़ा एग्जाम पैटर्न बदल दिया गया। ऑब्वियस है एसएससी अपने आप में चेंजेस लाता है, जैसे जैसे हमारा एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता है उसी तरह से हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है एसएससी भी अपने एग्जाम पैटर्न को बदल रहा है। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि अपना एग्जाम पैटर्न कैसे बदला गया है और क्या हम लोग कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं इस एग्जाम में, नहीं कैसे एक अपना पोस्ट अपना सीट जो है कैसे हम लोग एक तरह से जो है अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे अपना एक सीट रिजर्व कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आज का जो हमारा पूरी का पूरा जो सेशन होगा ये इसी पे होगा कि कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, और साथ ही साथ जो है इसमें डिफरेंट टाइप के जो है हम लोग को पोस्ट वगैरह देखने को मिलेगा। सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है इसमें, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग सैलरी जो है 50,000 के आसपास होगी, और जाते जाते जो है ऑलमोस्ट ये आपका जो है अगर सैलरी की बात करें तो ऑलमोस्ट ये लगभग लगभग 1 लाख से ऊपर की हो जाएगी। मतलब नहीं, कुछ सालों में जो है ये 1 लाख से ऊपर की चली जाएगी। अभी तो मान लो स्टार्टिंग में आपको 50,000 के आसपास मिलेगी। तो यहाँ पे ये देखना है हम लोग को, देखते हैं एक करके। तो ये है अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अपना एसएससी का अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अपना। तो ये जो एसएससी का अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग को यहाँ पे देखना है अपना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकला उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है। बोला गया फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 21 मई से स्टार्ट हो गया, 22 जून तक चलेगा अपने पास। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसको एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से भर दीजिए। नहीं, फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर देना चाहिए, ताकि लास्ट आवर में जो हरीनेस होता है वो ना हो। नहीं, बहुत प्रॉब्लम होता है लास्ट टाइम में, कभी कभी एसएससी का सर्वर डाउन हो जाता है। तो इस केस में आपका लास्ट टाइम अगर आप सोच रहे हैं कि लास्ट के डेट्स में हम फॉर्म फिल करेंगे, फाइनल स्टेप अपना फुलफिल करेंगे, इस केस में आप फंस जाएंगे, क्योंकि लास्ट में सर्वर काम नहीं करता। तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट डेट अपना 22 हो जाएगा अपना। दूसरा लास्ट डेट ऑफ ये बोलता है फीस पेमेंट के लिए 23 जून हो जाएगा हमारे पास। फिर जो हमारा विंडो एक बार फिर से ओपन होगा, अगर आपको जो है कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन के लिए 29 जून से जो है हम लोग को 1 जुलाई हम लोग को टाइम मिलेगा अपने पास। तो यहाँ पे जो टायर 1 का एग्जाम होगा, जो हमारा टायर 1 का एसएससी सीजीएल का जो टायर 1 एग्जाम होगा उसके लिए डेट रखा गया है अगस्त और सितंबर। प्रोबेबली सितंबर का फर्स्ट वीक आप मान सकते हैं, अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट। तो सितंबर का ज़्यादा चांस है, सितंबर में होगा अपना। जो टायर सेकंड होगा जो मेरिट बेसिस पे होता है, ये मेन होता है, इसी से आपका जो है मेरिट बनेगा अपना। ये ऑलमोस्ट दिसंबर का डेट दिया गया, टेंटेटिव डेट है, चेंज हो सकता है। दिसंबर 26 का अभी तक डेट दिया गया आपको। ठीक है, तो ये दिसंबर 26 तक का जो है आपका, तो आप मान चलो कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, ऑलरेडी मई खत्म हो चुका है, जून आने वाला है।
ठीक है। तो आप देखो तो जून जुलाई अगस्त मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ, 3 मंथ मतलब 90 डेज का आपके पास टाइम होगा। 90 डेज आपके पास टाइम है टायर 1 के लिए, और जैसे उसको खत्म करेंगे दिसंबर में आपके पास आ जाएगा आपका टायर 2 आ जाएगा, मतलब 6 मंथ आपको मिलेगा टायर 2 के लिए। तो टाइम ज़्यादा नहीं है ऐसे देखा जाए तो अपने पास। तो यहाँ पे जितना भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी होती है वो सब एसएससी के थ्रू, एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीजीएल के एग्जाम के थ्रू जो है अपना क्या करता है, गवर्नमेंट फिल करता है अपना। तो यहाँ पे जो पेमेंट होता है, पे लेवल होता है, काफ़ी अच्छा होता है। पे लेवल 8 है, 47,600 से लेके 1,051 1,051 के लेवल तक आपको मिल जाएगा। तो अच्छा खासा पैसा मिलता है इसमें। ये असिस्टेंट होता है ऑडिट ऑफिसर जो अपना कैग कैग डिपार्टमेंट के अंदर, और कैग में अगर आपको नौकरी मिल गया एक बार, तो कैग जो होता है ऑलमोस्ट हर स्टेट का जो कैपिटल होता है वहाँ पे इनका एक ऑफिस होता है, और बहुत मस्त जॉब होता है। मंडे टू फ्राइडे जॉब करो, सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगा आपका, अच्छा खासा सैलरी मिलेगा आपको यहाँ पे। एज लिमिट यहाँ बता रहा है 18 to 30 ईयर्स के आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो ये सब स्टेट कैडर में बस क्या प्रॉब्लम है, स्टेट कैडर में अगर आप लेना चाहते हैं जॉब तो इसमें आपको थोड़ा बहुत लोकल लैंग्वेज आना पड़ेगा। अगर लोकल लैंग्वेज आता है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। दूसरा यहाँ पे सेकंड वाला जो मिलेगा आपको पे लेवल 7 वाला जो है 44,900 से लेके 42,400 के लेवल मिलेगा। इसमें क्या हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं आप सेक्रेटरीट में, तो ये भी अच्छा खासा जॉब है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत पॉपुलर जॉब होता है। एज लिमिट 20 to 30 अपना, अच्छा खासा सैलरी भी है और अच्छा खासा क्या बोलते हैं पोस्टिंग भी है, बहुत बढ़िया होता है। तो आप यहाँ पे जो वेरियस डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाने का यही एक मौका है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने का जो है ना, वेरियस डिपार्टमेंट में सारा काम तो डिपार्टमेंट करता है। डिपार्टमेंट में होगा कौन, यही जो आप सेलेक्ट होके जाएंगे, आप ही के थ्रू पूरा गवर्नमेंट काम करेगा। तो गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट के थ्रू काम करता है। हम लोग को पता है इंडिया में सारा काम डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, और डिपार्टमेंट में काम कौन करेगा, यही जो ग्रेजुएट लेवल पे जो वैकेंसी निकाली गई है यही तो है, यही तो काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सारे पोस्ट वाइज इनको यहाँ पे वो दे दिया गया है, एज लिमिट दे दिया गया है। कहीं पे 18 to 27 होगा, कहीं पे 20 to 30 है, और कुछ कुछ पोस्ट में 32 का भी है अपने पास। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, रिजर्व कैटेगरी में आपको छूट भी मिलेगा 5 साल से लेके जो है 3 साल से लेके 5 साल आपको छूट मिल सकता है यहाँ पे। तो देखते हैं एक एक करके यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसीज के साथ आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ये अगले आगे आगे के जो है मिल जाएगा हम लोग को। ठीक, आगे जैसे स्लाइड बढ़ेगा तो हम लोग को देखने को मिलेगा। क्या बोलता है नेशनलिटी के बारे में, बोलता है कि अगर आप इंडिया से हैं तो भी आप भर सकते हैं, नहीं, और नेपाल भूटान का है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है कुछ प्रोविजन के साथ आपको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है। तो मतलब अगर आप इंडियन हैं तो आप आराम से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए। यहाँ पे देखो एज लिमिट से रिलेटेड क्या बोल रहा है, अगर कुछ पोस्ट है जहाँ पे 18 to 27 एज मांग रहा है, 18 to 27 एज मांग रहा है, उसके लिए यहाँ बर्थ क्राइटेरिया रखा है 2 अगस्त से रखा है 1909 टू जो है इन्होंने 1 अगस्त 2018 रखा 2008 रखा हुआ है। तो 99 से लेके जो है 1999 से लेके 2008 तक के बीच का है तो आप भर सकते हैं। वहीं पे अगर कुछ पोस्ट ऐसा है जहाँ पे 20 मिनिमम और मैक्सिमम 30 एज है, और वहाँ पे आप 96 से लेके 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप 18 to 30 वाले हैं तो आपका 96 के आसपास जो है क्या बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक, उससे पहले का नहीं हो सकता। ठीक है। और ये 2008 के बाद का नहीं हो सकता अपने पास। तो ऐसे करके आपको एज क्राइटेरिया, और जो 18 to 32 ईयर्स के लिए जो वैकेंसीज निकली है उसमें आपके पास 94 से पहले नहीं हो सकता और 2008 के बाद नहीं हो सकता। एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का मिल जाएगा। OBC के लिए स्टैंडर्ड होता है 3 ईयर्स का होता है। अगर आप PWD हैं तो आपको जो है 10 ईयर्स का मिल सकता है, नहीं, और PWD में अगर आप OBC कैटेगरी से होते हैं तो 13 ईयर है, SC ST से होते हैं तो और 5 साल जोड़ दीजिए, इसमें 10 + 5 15 हो जाएगा आपके पास। एक्स सर्विस मैन है तो आपके लिए 3 ईयर्स का मिल जाएगा आपको मौका, नहीं, डिफेंस पर्सनल है और डिसेबल्ड है, ऑपरेशन कैटेगरी मतलब ये डिसेबल वाले कैटेगरी में आ रहे हैं आप, डिफेंस पर्सन है तो 3 ईयर आपको ही मिल जाएगा। और साथ ही साथ कुछ में आपको अगर SC ST हैं तो आपको 8 साल मिल जाएगा, 3 साल हो और 5 साल SC ST का, तो 8 ईयर्स आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप सिविल एम्प्लॉय हैं, नहीं, और आपने जो है 3 साल से अगर अधिक का काम किया है तो बोलते हैं आपको 40 साल तक आपका एज लिमिट हो जाएगा। और कुछ केस में अगर SC ST हैं तो 45 ईयर्स मिल जाएगा। ऑब्वियस है 5 ईयर्स आपको SC ST के लिए मिलेगा, जनरल कैटेगरी है तो 40 है। ये कुछ विडो डाइवोर्स अगर वुमेन है, नहीं, जो कोर्ट ऑर्डर आ चुका है और दूसरी बार उन्होंने शादी नहीं किया है उनके लिए 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स तक की जो अप्लाई कर सकती हैं अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, और
वीडियो है या डाइवोर्स हो गया, मतलब कोर्ट से ऑर्डर आ चुका, कोर्ट से ऑर्डर आना जरूरी है। दूसरा, उन्होंने रीमैरिज नहीं किया, इस केस में आप 35 तक अलाउ कर सकते हैं। और अगर मान लो SC ST कैटेगरी की कोई वुमेन है तो उनके लिए 5 ईयर ऐड कर दीजिए आप, 35 to 40 हो सकता है उनके लिए। तो ये अच्छा खासा वैकेंसी है, ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन को कवर अप किया गया, सोसाइटी में जितने भी सेक्शन होते हैं सबको कवर किया गया। क्योंकि ऑब्वियस है सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है तो मौका सबको देना पड़ेगा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे जो है चेंजेस आया है इसमें, इसमें जो चेंजेस आया है ये मेन है इसमें। इस बार जो चेंजेस लाया जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SSC अपना पूरा एग्जाम पैटर्न को एक तरह से चेंज कर दिया, पूरी तरह से सेक्शनल कट ऑफ लेके आ रहा है। सेक्शनल आपको क्या मिलेगा, हाँ सॉरी, सेक्शनल टाइमिंग मिल रहा है, सेक्शनल टाइमिंग मिल रहा है। अब सेक्शनल टाइमिंग होने से क्या थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है सेक्शनल टाइमिंग का, कि आपको एक ही टाइम पे जो है आपको मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और कम टाइम है आपके पास। पहले क्या होता था, आप टाइम सेव कर लेते थे अदर सेक्शन के लिए, लेकिन इस बार आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिस के लिए चुना जा रहा है तो आपके लिए कोई भी बैचलर डिग्री होना काफ़ी है, ठीक। साथ ही साथ ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला ऐसा कुछ होगा जिसको चाहिए अगर आप इस वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हर एक पोस्ट के साथ कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी होगा। नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल कैटेगरी में आपको ग्रेजुएट होंगे तो आप ऑलमोस्ट हर पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक पोस्ट होते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉमर्स और स्टैटिक्स और अकाउंटेंसी का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशन अलग से लिखा हो गया है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। अगर आप स्टेट कैडर में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ रीजनल लैंग्वेज वहाँ का पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अपने पास यहाँ पे आता है अपना एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है हमारा, कैसे यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस बार जो है पूरी तरह से पैटर्न को बदल दिया गया, सेक्शनल टाइमर लाया जा रहा है। टोटल हम लोग को जो 100 क्वेश्चन मिलेगा 200 मार्क्स का। ये कुछ आपका सेंटर कोड है, आप अपने हिसाब से जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप किस क्या बोलते हैं किस रीजन में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेंटर कोड मिल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना वो भर सकते हैं, जो आपको बोलते हैं क्या बोलते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर है आपको इसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा आपको। तो आप देख लीजिएगा आप किस रीजन में आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कीजिएगा, रीजन जानना जरूरी है। ये हमारा जो है एग्जाम पैटर्न है, इस बार का एग्जाम पैटर्न ये है, स्कीम ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो एग्जाम में क्या बोला गया है, पहला जो टायर 1 होगा, टायर 1 के लिए क्या बोला गया है कि आपके पास 4 सेक्शन होगा अपना, ये GK GS का सेक्शन होगा, ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का हो गया अपना, जनरल अवेयरनेस GK का सेक्शन, मैथमेटिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। बोला जा रहा है इसमें ईच सेक्शन में 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपके पास टोटल जो है 100 क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएगा। और सबके लिए मार्क्स कितना रखा गया, 50-50, मतलब एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा, मतलब आपको 200 मार्क्स मिलेंगे आपको। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, सेक्शन वाइज दिया गया, मतलब टोटल आपको 1 आवर मिलेगा, टोटल 1 आवर मिलेगा और इस सेक्शन में आपको 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट में आपको जो है पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले में आप चले जाएंगे, नेक्स्ट वाला आपका सेक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास टोटल 4 सेक्शन होंगे, तो इस तरह से आपको 60 मिनट मिलेगा, 60 मिनट मतलब 1 आवर। तो आपको 1 आवर में ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आगे आप जो है क्या बोलते हैं, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो वहाँ पे कुछ जो उनके लिए नहीं होता स्पेशल सब्सक्राइबर जिनको दिया जाता है उनके लिए स्पेशल टाइमर मिलेगा और उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। बाकी आप कॉमन है, आप नॉर्मल है तो आपके लिए 20 टोटल जो है 60 मिनट मिलेगा। तो 60 मिनट में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आपको जो है 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपके पास केवल मिलेगा 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में आपको 25 करना है। फिर यहाँ भी आपको सेम मिलेगा, 15 मिनट्स मिलेगा। यही इस बार के एग्जाम को टफ बना रहा है, ये जो हो रहा है ना आपके पास ये टफ बना रहा है इसको। 15 मिनट्स में GK का करना पॉसिबल है, लेकिन रीजनिंग में थोड़ा आपको टफ लगेगा। GK तो हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी काफ़ी टफ है, 25 क्वेश्चन को जो है 15 मिनट में करना काफ़ी चैलेंजेबल है, काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है कितना आप कर पाएँ। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साथ ही साथ इंग्लिश कंप्रीहेंशन से जो क्वेश्चन बनेंगे तो चूँकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं इंग्लिश के भी, और उसको 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करना थोड़ा टफ है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एग्जाम से पहले आपको खूब सारा मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना और मॉक टेस्ट खूब ज़्यादा देना है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे तभी जाके आप इसको कवर अप कर पाएंगे। तो हमारे पास जो स्टडी प्लान है, आपको कम से कम अभी जो है डेली आपको जो है 6 आवर देना पड़ेगा, 6 आवर आपको जो है डेली प्लान बनाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, जिसमें आप अपने मैथ को जो है
डेली 2 आवर देंगे। मैथ को 2 आवर दे सकते हैं आप। अपना जो रीजनिंग होता है, आप जो है रीजनिंग पे आप ऑलमोस्ट जो है आप 1.5 आवर फोकस कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी आप ये कर सकते हैं। इंग्लिश के केस में भी आप जो है 1.5 आवर दे सकते हैं पर डे। 1.5 आवर इनफ होगा पर डे के लिए। और जो जीके का सेक्शन है, जीके और आपको ये बोलो करंट अफेयर, तो इसके लिए आप जो है 1 आवर अगर दे रहे हैं पर डे फिर भी इनफ होता है। फिर भी आपको कम से कम 6 आवर तो चाहिए। तो 6 आवर एटलीस्ट आपको पर डे देना पड़ेगा, अगर आप मतलब मिनिमम बात कर रहे हैं 6 आवर। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और टाइम दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन 6 आवर सबसे मिनिमम है। आपको अभी से स्टडी करना पड़ेगा 6 आवर, तब जाके कहीं आप जो है अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाला है टायर 1 का, लास्ट ऑफ अगस्त में, तब तक आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। ऑलमोस्ट इसमें हर चीज़ पूछा जाता है। क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें जो सिलेबस होता है वो ग्रेजुएट लेवल का ही होगा। तो काफ़ी जो है टफ क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्वियस है, इंडिया में जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे पॉपुलर एग्जाम यही है। एक रेलवे का होता है एनटीपीसी, और एक होता है अपना ग्रेजुएट लेवल का जो सीजीएल करा रहा है अपना, ठीक है, एसएससी करा रहा है जो ग्रेजुएट लेवल का अपना सीजीएल, और एक रेलवे कराता है एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का होता है। तो ये बहुत दो टॉप लेवल के एग्जाम होते हैं इंडिया में। तो ये सबसे पॉपुलर एग्जाम है, तो ऑब्वियस इसके क्वेश्चन भी उसी तरह के बनेंगे। तो आपको किसी भी तरह से ऐसा प्लानिंग करना है कि आपको जो है क्या बोलते हैं, जो अगस्त लास्ट या सितंबर में जो एग्जाम होने वाला है टायर 1 का, उससे पहले आप प्रिपेयर हो जाए। और आपको कम से कम वीक में जो है कोशिश करना पड़ेगा, वीक में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देना पड़ेगा आपको। अभी से आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप 1 महीना छोड़ के अगले महीना से जैसे आप कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रिपेयर करने के बाद आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, एटलीस्ट वीक में 2 मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया तो काफ़ी टफ है। मतलब आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना पड़ेगा, और थोड़ा आप आवर को बढ़ाना पड़ेगा। हम यहाँ मिनिमम 6 आवर की बात कर रहे हैं। आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और आपको एटलीस्ट वीक में 2 मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो हमने एक प्लानिंग बना के रखा है। इससे पहले एक वीडियो बना होगा हमारे चैनल पे, जो एसएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें हमने वेरियस एग्जाम के बारे में डिस्कस किया होगा, और उसमें कुछ प्लानिंग किया होगा कि आप 3 मंथ में क्या प्लान कर सकते हैं, 3 मंथ में कैसे एग्जाम आप निकाल सकते हैं। उसमें बाकायदे प्लानिंग किया गया होगा। उसमें बाकायदे हर जो सब्जेक्ट होता है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया। उस टॉपिक को आपको कवर अप करना है। उस टॉपिक को, क्योंकि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो अगर आप उस टॉपिक को कवर अप कर लेंगे तो आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आपका अच्छा खासा नंबर उसमें आ सकता है। क्योंकि ऑब्वियस यहाँ पे हर एक सेक्शन, जो जैसे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे पास टोटल 25 क्वेश्चन है रीजनिंग में, और आपको 50 मार्क्स मिल रहा है। तो आप 50 मार्क्स नहीं, लेकिन कम से कम आपको यहाँ पे जो है 44 से लेके जो है कम से कम जो है 46 मार्क्स के आसपास लाना ही पड़ेगा आपको। नहीं, ये आपको जनरल अवेयर्स में 50 मार्क्स है, तो कम से कम जो है आपको 42 के आसपास मार्क्स आपको कैरी करना पड़ेगा यहाँ पे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 50 है, तो कम से कम आपको जो है 35 से लेके जो है 40 के आसपास टारगेट लेना पड़ेगा आपको। इंग्लिश में भी सेम चीज़ है, आपको कम से कम जो है यहाँ पे 40 के आसपास टारगेट लेना पड़ेगा। तो होता क्या है ना कि चूंकि अब यहाँ पे अगर आप इस तरह से भी करेंगे आपको, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इतना टफ है ना, ये क्वेश्चन बहुत टफ होता है, तो इतना जल्दी आएगा नहीं। अब रीजनिंग में आप मैक्सिमम बोल सकते हैं, रीजनिंग में आप जो मैक्सिमम करेंगे, हम लोग 35 से जो है 40 ला सकता है कोई बच्चा। जनरल अवेयरनेस में भी सेम चीज़ है, आप 30 से 35 के बीच में टारगेट ले सकते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी सेम चीज़ है, आप 30 से 35, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। इंग्लिश में आप चाहें तो 35 से लेके 40 तक कर सकते हैं, अगर इंग्लिश आपका अच्छा है तो। इस केस में भी देखा जाए तो आपके पास जो क्वेश्चन बन रहा है 30 30 30, तो ये हो रहा है आपके पास जो है 120 हो रहा है, और इधर से 120, तो ये होगा 130। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको 130 मार्क्स यहाँ पे आ रहा है, 130 ये आ रहा है आपका। और अगर आप यहाँ से 40 और ये लेते हैं 40 80 हो जाएगा आपका, और ये आपका 70 हो जाएगा। तो 80 और 70 150 आ सकता है आपका। तो देख रहे हैं आप, कम से कम आपको जो मार्क्स लाना है वो 35 के आसपास, 35 या 35 और 40 लाना पड़ेगा। इतना मार्क्स लाने के लिए आपको मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। एसएससी कुछ क्वेश्चन को रिपीट करता है, ऑब्वियस है, क्योंकि सेक्शनल टाइमर है इस बार। पहले क्या होता था कि हम लोग जीएस को सॉल्व करके पहले से, और उसके लिए हम लोग टाइम थोड़ा सेव कर लेते थे, मैथ के सेक्शन के लिए थोड़ा टाइम हमारे पास बच जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने पा रहा। इस बार जो आपको टोटल 25 क्वेश्चन करना पड़ेगा मैथ में, उसके लिए 15 मिनट्स मिलेगा। आप जो है किसी सेशन से जो है आप टाइम नहीं ले सकते। ऐसा नहीं होगा कि आपने जीके का जो सेक्शन है उसको 10 मिनट में कर लिया तो 5 मिनट बच गया, तो कोई फायदा नहीं हो। 5 मिनट जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा पूरा का पूरा 15 मिनट, तब तक अगला सेशन आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो बी केयरफुल, आपको जब पूरे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं तो अच्छे से पढ़िए, जीके के सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए।
मैथ रीजनिंग जितने हैं उसको कोशिश कीजिए। जैसे जीके का हम लोग को पता है, जीके का जो सेक्शन होगा 15 मिनट्स में आप 25 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, इंग्लिश में भी आप कर ले जाएंगे। रीजनिंग और मैथ में आपको प्रॉब्लम आने वाला है, तो रीजनिंग में कोशिश कीजिए कि 15 मिनट्स में आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 25 क्वेश्चन ही करें, हो सकता है आप उसमें से कुछ क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। उसी तरह से मैथ में भी आप चूज कर लीजिए कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 15 मिनट में हम 25 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो थोड़ा टफ होगा वो। कहने के लिए तो इजी है लेकिन है टफ, आप कर नहीं पाएंगे उतना। तो आपको कुछ प्लानिंग ऐसे करना पड़ेगा कि आप 15 मिनट में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन को टच कर पाए, नहीं तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो आपसे लग ही जाए, ताकि जो ओवरऑल टायर 1 तो आपका कम से कम निकल जाए। इससे रिलेटेड जो हमारा प्लानिंग है वो आप वीडियो देख लीजिएगा एक अपना, जिसमें हमने डिस्कशन किया होगा कि कैसे जो है आप प्लान कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ पे बाकी ये अपना जो टायर 2 है, ये टायर 2 का स्कीम है अपना। टायर 2 में क्या होगा ना, टायर 2 में थोड़ा ज़्यादा आपको मिलेगा। टायर 2 में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के साथ आपको कंप्यूटर का भी टेस्ट देना पड़ेगा। तो जो टायर 2 होता है, जो मेंस होता है, जो आपका जिसको हम लोग एसएससी सीजीएल का मेंस बोलते हैं, दिसंबर में जो होने वाला है टायर 2, उसमें आपको टोटल 5 सब्जेक्ट कवर करना है। कंप्यूटर उसमें एडिशनल आएगा, कंप्यूटर उसमें ऐड हो जाएगा, और सारे का सेक्शन आपको मिला के क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब उसमें मेरिट बनेगा, तो उसमें अच्छे खासे आपको नंबर लाने पड़ेंगे। तो वो जो है उसको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो पहले टायर 1 निकल जाए, फिर आप टायर 2 पे फोकस कर सकते हैं आप। ठीक है, ये यहाँ पे बाकी सबका यहाँ पे आपको दिया गया होगा, ये कुछ आईडी कार्ड के बारे में बता दिया गया कैसा होना चाहिए आईडी कार्ड। आप कोई भी आधार कार्ड है आपके पास इनफ है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो भी इनफ है अपने पास, नहीं। साथ ही साथ इसमें पैसा एसएससी में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एसएससी का जो है, बोलते स्टार्टिंग सैलरी ऑलमोस्ट आपका 50K के आसपास होगा, और जैसे जैसे ईयर ऑन ईयर होता जाएगा आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, नहीं आपका इंक्रीज जो है 80, नहीं, और कुछ टाइम बाद जो है आप इसको जो है आप 1 लाख तक लेके जा सकते हैं। ये जो आपकी सैलरी जो है 1 लाख तक रीच कर जाएगी, फिर जो है 1.2 लाख तक चली जाएगी ये सैलरी। तो सैलरी अच्छी होती है, मतलब स्टार्टिंग सैलरी जो होती है ये काफ़ी अच्छी होती है। मतलब किसी भी जॉब में आप जाएंगे तो सबसे बेस्ट जो सैलरी पैकेज मिलेगा आपको एसएससी से ही दिया जाता है। तो यही अट्रैक्ट करता है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्या करता है एसएससी का, पहला इसका जो जॉब का नेचर होता है बहुत बढ़िया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको काम करना है, तो ये पहला चीज़ है। दूसरा, इसमें सैलरी बहुत अच्छा मिलता है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है। तो तैयार हो जाइए। और क्या चाहिए आपको, अगर आपको लग रहा है कि हम लोग को थोड़ा और चाहिए इसमें, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि हम लोग को गाइडेंस मिलना चाहिए, या कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम लोग आपके लिए कुछ कर पाएंगे, तो फील फ्री कीजिए, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हम उसके अकॉर्डिंग जो है आपके लिए अलग सेशन लेके आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर कोई सेक्शन वीक है आपका, और उसमें आप चाह रहे हैं कि हम आपका हेल्प करें, तो आप बताइए, हम लोग आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। देखने के लिए धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।